वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास लाइन एल ये पैरेलल है जी किसके साथ, लाइन एम के साथ, ठीक है। और अब मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करता हूँ, वो इस तरीके से इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक। अब ये ट्रांसवर्सल जो हमने ड्रॉ की, इसने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया। चलें इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ट्रांसवर्सल थोड़ा सा बेहतर बने, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट बनी है और इसने इस लाइन को, इन दो लाइंस को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया। इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास एन लाइन है, ठीक है। और अब जो एंगल्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, ये एंगल बनेगा जी 1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं कहूँगा एंगल 2। ये अब ये एंगल जो है हमारे पास ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ये दोनों एंगल्स आपस में, जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। हमने प्रूव ये करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। और दूसरी बात कि जब हम इसी तरीके से इन एंगल्स को देखते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, एंगल 3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिर एंगल 4 आ जाएगा। ये भी आपस में क्या होंगे जी, ये भी इक्वल होंगे। ये भी हमने प्रूव करना है कि ये भी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जी रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। हम ये सपोज करते हैं कि एंगल 1 इज़ नॉट इक्वल टू, मेजरमेंट में ये एंगल इक्वल नहीं है एंगल 2 के, ठीक है। ये हमारी इजप्शन होगी, और इजप्शन जो होती है वो आप जानते हैं कि वो रॉन्ग हो सकती है, मे बी रॉन्ग हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो एज्यूम कर रहे हैं हम ये कि एंगल 1 जो है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है मेजर एंगल 2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप ये बात जानते हैं कि एंगल की जो एक आर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंगल्स के दो आर्म्स होते हैं, एक इनिशियल आर्म और एक फाइनल आर्म। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इसका इस एंगल का ये आर्म है, जो कि यहाँ पर येलो कलर में मैंने इसको हल्का सा रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा आर्म जो होगा इसका वो फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो आर्म है, अगर इस आर्म से एक इस तरह से मैं दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दूँ तो एक नई लाइन हमारे पास आ रही है, और ये पॉइंट हमारे पास ई पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो अब नया एंगल बन रहा है वो हम कह देते हैं जी ये 5 बन रहा है, ठीक है, जो अब यहाँ पर है इस तरीके से। एंगल 2 वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ जी। एंगल 2 जो पहले हमने ड्रॉ किया हुआ था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर में एंगल नज़र आ रहा है ये एंगल नंबर 2 था, जबकि अब जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये एंगल नंबर 5 है, ठीक है। ये एंगल 2 मैंने पिंक कलर में लिखा है। अब आप देख सकते हैं इनमें खातिर ख्वाह फ़र्क है जो कि यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, नज़र आ रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने ये कहा कि जो हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने कहा कि एंगल 1 जो है वो अब इक्वल है जी मेजर एंगल 5 के, ठीक है। इसका मतलब है जो ये लाइन हमें एक नई लाइन नज़र आ रही है जिसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास पी लाइन है। ये फिर इसमें अगर ये अल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर हों तो फिर हम ये कहते हैं कि लाइंस आपस में क्या होती हैं जी, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये कंडीशन हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन पी है, हम इस तरह से कहेंगे जी लाइन पी जो है वो लाइन एल के साथ क्या है जी, पैरेलल है, ठीक हो गया। जबकि जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ई पॉइंट जो ये कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है किस किस में है जी, कॉमन ये लाइन एम में भी है, लाइन एम का भी पॉइंट है ई, और लाइन पी का भी है ई, ये क्या है जी, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइन पी एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इनमें जो मैंने कॉमन पॉइंट लिया था ई पॉइंट, जिस पे मैंने फिर एक नया एंगल बनाया था 5, जिसको मैंने कहा था 1 के इक्वल है, तो ये फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। और यहाँ से फिर ये बात हमें इस तरह से क्लियर हो रही है, यहाँ से इस तरह से समझ आ रही है कि अगर हम ये यहाँ पे कहते हैं कि लाइन पी और एल आपस में क्या है जी, पैरेलल है, ठीक है। और गिवन हमें क्या था कि लाइन एल और एम आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि लाइन पी एल के साथ पैरेलल है और एल एम के साथ पैरेलल, तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि फिर पी और एम भी आपस में क्या है जी, पैरेलल है। जबकि पी और एम तो आपस में पैरेलल नहीं है, ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है जी, कंट्राडिक्शन है। यानी हमारी जो सपोजिशन थी, हमारी जो अजप्शन थी, उसमें एक जो है एक गलती है, उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने जो एज्यूम किया था कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो क्या है जी, वो एक गलत हमारी स्टेटमेंट थी, हमने उसको
रॉन्ग यानी यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिससे फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो लाइन यानी जो एंगल्स हैं, सॉरी एंगल्स 1 और एंगल 2 हमने कहे थे जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है, फॉल्स होगी। ये बिल्कुल ठीक होगा कि फिर एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इनकी मेजरमेंट बराबर होगी। और इसी तरीके से अगर आप यही प्रोसेस सारा रिपीट करेंगे, आप 3 और 4 के लिए इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आप ये बात भी साबित कर देंगे कि एंगल 3 और 4 भी आपस में क्या मेजरमेंट में बराबर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो फिर आज के इस थ्योरम में ये बात हमने समझी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे एक बात इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि मैंने जब ये कहा कि लाइन पी एल के साथ पैरेलल है, जबकि एल एम के साथ पैरेलल है, और पी और एम इंटरसेक्टिंग है, और फिर मैंने ये कहा कि पी और एल यहाँ पे ये शो हो रहे हैं कि पैरेलल हैं, जबकि वो पैरेलल नहीं हो सकते। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो एक बात रह गई थी जी, प्ले फेयर पास्टुलेट है। ये आप जानते हैं एक बहुत यानी एक मैथमेटिशियन थे, एक इन्होंने इस पे वर्क किया था, उनके मुताबिक उनकी ये उन्होंने चूँकि इस स्टेटमेंट को सबसे पहले पास किया था, तो उनके हवाले से ये प्ले फेयर्स पास्टुलेट है ये, और उसके मुताबिक ये बात हम जानते हैं, और बिल्कुल एक आम सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ से समझ आ जाती है कि ये प्ले फेयर पास्टुलेट है, जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे पी और एम, ये कभी भी एक सेम पैरेलल लाइन के साथ एक सेम लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये था जी आज का थ्योरम जिसको हमने समझा।